सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा का जो नेम प्लेट वाला है वो केस भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे अभी रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 26 तारीख को होने वाली। क्या लगता है आपको, नेम प्लेट का फैसला सरकार का सही था? सरकार का फैसला नेम प्लेट का सही था, सही था। पर जब कोर्ट में संज्ञान में आया मामला तो कोर्ट ने कहा है, तो कोर्ट ने उसके मेन बिंदु को पकड़ा है। मेन पर्पस क्या था? क्या पर्पस? मेन पर्पस ये था कि जो बोले जा रहे हैं, जो यात्रा में जा रहे हैं, वो कहीं गलत जगह बैठ के कोई गलत सामान ना खा लें। नॉन वेज मेन इशू नॉन वेज का होता है। तो नाम का जो योगी जी का जो प्रमाण था कि आप नाम प्लेट लगाइए, उससे ये पता चल जाए कि यहाँ पे मेरे को नॉन वेज नहीं मिलेगा, ये हिंदू की दुकान है, मेरे को वहाँ मिलेगा। कोर्ट ने उस योगी जी ने नाम के हिसाब से लिया, कोर्ट होती है, उसने उसको और अच्छे लेवल से उस पॉइंट को क्लियर करा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप ये नेम प्लेट क्यों लगाना चाहते हैं, आप क्यों लगाना चाहते हैं? वो कहते हैं हम इसलिए जाना चाहते हैं कि जो हिंदू हैं उनका धर्म खराब नहीं हो। तो फिर कोर्ट ने कहा कि उसका हल तो ये है कि नाम की बजाय आप ये लिखो कि हाँ नॉन वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन दुकान है। पर्पस क्या है? कोर्ट ने पर्पस को पकड़ा है, ना कि नाम को पकड़ा है। नाम को। आपको लगता है कोर्ट का ही फैसला सही है सर? बट कोर्ट का फैसला तो चैलेंज कर ही नहीं सकता। पर सर उन वीडियोस को क्या जो हम आए दिन देखते हैं कि आप नॉन वेज और वेज की बात कर रहे थे, वेजिटेरियन ऐसी भी कई रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर अगर कोई मुस्लिम्स भेज रहे हैं, मैं सब मुस्लिम्स को नहीं बोल रही हूँ, कुछ मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो थूक के बेचते हैं, रोटी होती है उस पर भी थूक लगा कर बेचते हैं। अब आप एक बात बताइए, आप ये कैसे कह सकते हो कि वो करते हैं या वो बनाई गई है वीडियो झगड़ा बनाने के लिए? अच्छा, आप बताइए ना। आप ये बात, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब ये देखिए कि ये इसके पीछे कोई शरारत है या सच्चाई है? सर एक शरारत एक वीडियो में हो सकती है, 2 वीडियो में हो सकती है, 3 में हो सकती है, कोइंसिडेंस 1, 2, 3 में हो सकती है। आपको एक चीज़ मालूम है, जिन्होंने फसाद कराना, दंगे कराने हैं ना, तो 50 रास्ते ढूंढे। कौन करवाना चाहता है सर? आप देखो, आप चैनल वाले हो, कुछ तो होता है, चिंगारी लगती है, लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? आप एक बात समझिए, आप किसी शॉप पे जाते हैं, वो दुकानदार कभी आपके फेस को देख के या चेहरे को देख के ये नहीं देखना चाहता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। वो दुकान पे अपना सामान बेचने के लिए बैठा है, वो जो भी आएगा वो उसको अपना सामान बेचेगा। वो हिंदू मुसलमान दुकानदार नहीं करता, ना लेने वाला करता है, ये सब जिन्होंने अपनी रोटी सेकनी है वो करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यूपी की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? मैंने सरकार का नाम नहीं लिया, प्रशासन कोई भी कर सकता है, ओपोजिशन भी कर सकती है। फैसला तो सर सरकार का ही था नेम प्लेट वाला। नेम प्लेट में फैसले में मैं वही कह रहा हूँ, नेम प्लेट के फैसले का जो कोर्ट ने बिंदु पकड़ा है वो क्या है? सर फैसला सरकार का था ना कि नेम प्लेट लगाओ। तो उसके पीछे पर्पस क्या था? उसके पीछे पर्पस था कि जो कांवड़िए जा रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि हम किसी गलत स्थान पे बैठ के खाना नहीं खा। वही तो बता रही हूँ सर कि कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें थूक लगा कर बेचा जाता है, नाले के पानी में धोकर बेचा जाता है। ऐसे कई हिंदू भी होंगे। ऐसे तो आप नहीं रोक सकते। ऐसे तो ये कहते हैं कि प्याज भी ना हो, वो प्याज भी नहीं खाते वो लोग, तो वो कहते हैं कि आप उस पर लिखो दो कि हमारे यहाँ पे प्याज इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। बस साफ लिख दो कि बात तो सिर्फ 10 दिन की है ना, कि 10 दिन में मतलब किसी के साथ गलत फहमी में कोई गलत चीज़ ना खा ले, बस उसका धर्म खराब ना हो। पर सर कब तक ऐसे भाईचारे को ठेस पहुंचाई जाएगी? ये तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलता रहेगा। क्योंकि जिनको अपनी रोटी सेकनी है तो ये काम तो चलेंगे। सरकार रोटी सेकना चाहती है? सरकार नहीं, सरकार का ही तो फैसला था सर। सरकार का फैसला तो बढ़िया है, सरकार का फैसला बिल्कुल बढ़िया है। नेम प्लेट वाला। हाँ, हम रोटी सेक रहे हैं ना, अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या? पहले हम रोटी सेक रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक राम है, वो रहीम के नाम से काम कर रहा है, एक रहीम है वो राम के नाम से काम कर रहा है। पहले तो ये बात आती है कि उसको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? वो कोई गलत काम कर रहा है, मैं आपके ऊपर ही लेता हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे, आप अपना नाम छुपाए हैं क्यों? जब आप गलत काम कर ही नहीं रहे तो आप अपना नाम क्यों छुपाएंगे? आप अपना चैनल का नाम दिखा रहे हैं ना, तो उनको दिखाने में क्या बुराई है? जो छुपाएगा इट मींस कोई गलत कर रहा है। तो चोर की दाढ़ी में है ना कि कुछ गलत है, चोर की दाढ़ी में जी सर। हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखो, लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी अभी मुसलमान को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, सबसे आज़ाद हैं। फिर भी कहो कि हम दंगा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहते रहो, चिल्लाते रहो।
गलत का कोई रास्ता नहीं होता, कोई रास्ता सही का रास्ता होता है। ठीक है, तो जितनी पार्टियां एक मानते हैं सर, इस तरीके से धर्म, आपके धर्म को, हिंदू धर्म को हानि पहुंचाई जाती है झूठा खाना खिलाकर या खराब? बिल्कुल मानते हैं। भाईचारा क्यों नहीं है? देखो मुजफ्फरनगर में इसी बात झगड़ा हुआ था कावियों से, इसी बात इसी बात पे सर, जब एक बात बताइए, जब त्रेता युग में राम जी शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो आज कांवड़िए क्यों नहीं खा सकते? बहुत लंबी बात है, झूठे सुनो, वो बात अलग थी, वो बात अलग इस्लाम नहीं था। 14 साल हुए इस्लाम धर्म को बने हुए। हाँ, इस्लाम धर्म था, कोई धर्म नहीं था, हिंदू धर्म था ना। कोई सरदार थे, 507 सरदार को बने हुए, 14 साल मुसलमान को बने हुए और 8 साल क्रिश्चियन को हुए। कोई झूठे नहीं थे, नहीं थे। वो तो एक बनाया गया कि झूठे बेर शबरी ने खवाए, ये बनाया गया था। ऐसा कोई है अपने बच्चों को मुंह में तो बोले कि कोई चीज खवा दे, बच्चे को झूठा खवा दिया क्या हुआ? बच्चे नहीं, बच्चे ठीक है। और फिर भगवान राम तो भगवान राम थे, ठीक है, उनके लिए तो मर्यादा थे सब लोग, ठीक है, उनके लिए कोई दोष भाव नहीं था। अब बात आती है सरकारों की, जो सरकार चलाए रही, कहते हैं कि उस पर अत्याचार है रहा है, 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 ठीक है। हम कह रहे जितनी ये पार्टी वाले हैं, ठीक है, सरकार बीजेपी की चल रही है, ठीक है, चाहे तो पंडित हो उस पे क्या कहते हैं एक्शन लो जा रहा है, चाहे मुस्लिम हो उस पे एक्शन लो जा रहा है, चाहे ठाकुर हो उस पे भी, सब पे एक्शन बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। जो गलत है वो चल रहा है, ठीक है। अब तुम कहो कि हम पे टारगेट करो जा रहा है, कि हमको अत्याचार करो जा रहा है, वो बात गलत है। क्यों? ये लोग, इनमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियां ये हैं चोर, ये एक आदमी को मुसलमान की कभी बुराई करके देख लीजिए कभी भी। अब मैंने कहा पानी भरूंगा जीवन भर, ये बुराई करके देख ली कभी? एक बीजेपी पार्टी ऐसी है, कोई भी अगर गलत हो करता है तो कोई भी जात का हो वो नहीं बख्शती। हाँ, ये है। इन लोगों को तो डकैती डालनी है ना। योगी सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं ये। और यूपी के अंदर ऐसा आज तक कोई मिनिस्टर नहीं हुआ जो कंट्रोल कर दे। अब इन लोगों को क्या, इनको गाय खोलने को नहीं मिल रही, भैंस खोलने नहीं मिल रही, इनको काटने नहीं मिल रही, ये गुंडे लोग हैं। अभी तो 37 सांसद बने हुए हैं, एक दिन में 18 जगह से भैंसे खोल रही हैं। अभी जब हाँ टम्पू भर के ले जावे, रास्ता में गाय को काट दे, अब इनको खोलने को नहीं मिल रही ना। गुंडा जो गुंडा है लोग करके ले जा रहे हैं और रास्ता में छीन ले रहे हैं। बताओ उनका क्या होगा? आदमी ने पैदा करके बच करके बच्चों के लिए भैंसियाँ ली, भैंस ली दूध के लिए, वो भी चोटा खोल लेके क्या करेगा गरीब? ये फिर बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करेगा तुम? तो भाई सरकार देखी नहीं है क्या? गुंडागर्दी के अलावा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी है ना, जो चोर डकैत बदमाश है यूपी के अंदर, वो शोर मचा रहे हैं। धर्मात्मा आदमी खुद शोर मचा रहा है। ये गाय को काट लें, सरियाम टेम्पू ले जाते थे और गाँव में तो देखिए इकली गाय बन रही है, इसको खोल ले जाओ, भैंस बन रही खोल ले जाओ, समझे? ये हालत थी यूपी में। ये जो गुंडा लोग हैं, जो देश के विनाश करने वाले लोग हैं, चाहे वो नेता है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ये नेता जो कर रहे हैं का, ये इनको अपना उल्लू सीधा करना है, पब्लिक को लड़ाना है। इन नेताओं कुछ अखिलेश जैसे हुए, राहुल गांधी जैसे हुए, ये एक ईमानदार सरकार अब आई है देश के अंदर, तो देश कहाँ पहुँच रहा है ये नहीं पता इनको कि देश हमारा कहाँ गया। कांग्रेस ने 70 साल शासन करा, उसने क्या करा? 3 बार पाकिस्तान लड़ाई झगड़े कर बैठा। अब पाकिस्तान लड़ के देख ले। हाँ, फौजी हम भी हैं। ये काम सब गलत कर रहे हैं। ये जितने चलती हैं, ये सत्ता के भूखे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोर हैं ये। योगी कोई गलत काम नहीं कर रहा यूपी के अंदर, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा योगी इस टाइम।